और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ये चरमराई हुई थी और आज आशाएं इस मुख्यमंत्री से इस आशा की उम्मीद कर रही है कि उनको परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट से नीचे कोई काम नहीं चलेगा। परमानेंट काम के लिए परमानेंट कर्मचारी चाहिए और आशाओं को परमानेंट कर्मचारी होना चाहिए। इसकी सिफारिश जो श्रम सम्मेलन होता है देश के अंदर, जिसमें मोदी जी बैठते हैं, देश के और नेता बैठते हैं, वहां ये तय हुआ कि हाँ आशाओं को कर्मचारी माना जाए और अगर कर्मचारी बन जाएंगे तो आपकी सारी सुविधाएं और आपका वेतनमान निश्चित हो जाएगा। इसकी लड़ाई आपकी यहाँ से शुरू हुई जब ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट से आप लोग जुड़े। हम ये मानते हैं ढेर सारे सवाल है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, लेकिन ये जो सरकार है जो हमको मानदेय नहीं देना चाहती है, हम इससे न्यूनतम बात करने आए कि भाई आप 7,000 6,000 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30,000 रुपए मानदेय की गारंटी करो। उससे नीचे हमारा घर परिवार नहीं चल सकता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, दाल तेल तो नून का खर्च बढ़ गया है, इसलिए न्यूनतम 30,000 रुपए मानदेय करो। बात बड़ी है। हम देखे कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आशाओं के लिए कुछ करेगी। जिस प्रदेश में बड़ा बड़ा दावा हुआ उस प्रदेश में कोई सुविधा आशाओं को नहीं मिली। CSC PSC पे बैठने की जगह नहीं है। अगर मिला तो इनको 6 काम से 56 काम दे दिया गया कि आपको 56 काम करना है, लेकिन कोई मानदेय की बात मत करिए, कोई अधिकार की बात मत करिए। हम आपसे कहने आए ये सिर्फ आशाओं की लड़ाई नहीं है, आप अपने हक की बात करने आई है। यहाँ ढेर सारे लोगों ने कहा ये योगी मोदी की सरकार जो हमारे हक पे बुलडोजर चला रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हक अधिकार पे बुलडोजर चलाएंगे, इस सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा। ये ताकत आशाओं में है। हम ये देख रहे पूरे प्रदेश में, वो चाहे गरीब हो, चाहे स्कीम वर्कर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। आप किसानों की हालत भी अगर देखिए तो यूरिया की लाइन में लगते हुए किसान मर जा रहा। हम भी उसी परिवार से आते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, सरकार स्कूल बंद कर रही है, कह रही कॉन्वेंट में जाओ। 8,000 की फीस कॉन्वेंट स्कूल में 8,000 मानदेय पाने वाली आशा कैसे पढ़ा सकती? इसका जवाब योगी सरकार से लेना है कि अगर हमारा मानदेय आप नहीं बढ़ाइएगा तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आप जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे उनको तो अधिकारी बनाएंगे और हमारे बच्चे मजदूर बन के दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसा हम समाज नहीं चाहते। हम आज ये देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, अभी बिहार के अंदर आप जानती होंगी, आप जो सर्वे करती हैं, जो आंकड़ा होता है, वहां से इस सरकार ने एक नया खेला किया हुआ है। हमको नागरिक मानने से ही इनकार कर दे रही है और कह रही है कि आप साबित करिए आप इस देश की नागरिक हैं कि नहीं। हमको संविधान में यह हक मिला हुआ है कि हाँ हम इस देश के नागरिक हैं और 18 साल का जो भी लड़का लड़की होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा और उसको तमाम अधिकार इस देश के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन सरकार अलग से डेटा बना रही है और वो कह रही है कि आप ये साबित करिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए। कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा? आशाओं के पास खुद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, हमारे पास खुद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हम जब पैदा हुए तब कोई CSC PSC में कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आप प्रधान से लिखवाने जाइए तो प्रधान क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि आप कब कहाँ कैसे पैदा हुए। तो सवाल बहुत साफ है, ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ना हम हाई स्कूल पास है। क्या हम इस देश का नागरिक नहीं हूँ? पूरे गरीब आदमी को इस देश का नागरिक मानने से इनकार कर रहे। किसके लिए ये सब हो रहा है?
कोरोना काल में जब पूरा देश तबाह था, जब आशाएं घर घर जाके बिना कोरोना की परवाह किए हुए काम कर रही थी और लोगों का जीवन बचा रही थी, उस दौर में भी आप समझिए हमारे जो सुविधाएं थी वो काट लिया गया, लोगों का टीएडीए काट लिया गया, वेतन काट लिया गया। लेकिन इस देश के जो अमीर लोग हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, उनका पैसा कई करोड़ बढ़ गया और इसका हकीकत आज की रिपोर्ट में आया। आपको जानना चाहिए इस देश के अंदर सिर्फ 1687 लोग हैं। याद रखिए यहाँ 1687 से ज्यादा आशाएं हैं। 1687 लोग हैं जिनके पास इस देश की जो संपत्ति है अरबों करोड़ रुपए, उसका आधा संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 1687 लोगों के पास है। अब आप सोचिए एक छोटा हिस्सा है जिसके पास दुनिया के सब ऐशो आराम की चीजें होंगे, बाकी लोग कटोरा लेके भीख मांगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये आपको सोचना है।